हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो क्विक रिवीजन एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन मास्टर क्लासेस, ठीक है, जिसके अंदर 10 मिनट के अंदर मैं एनसीईआरटी पूरी लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है, और मेमोराइज करा दूंगा। तो ह्यूमन ब्रेन से एक क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है, ठीक है, और वो क्वेश्चन फंक्शन से बनता है। और कैसे बन सकता है पूरा मैं यहां कवर कर दूंगा, ठीक है, लगभग पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा ह्यूमन ब्रेन। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि ब्रेन का फंक्शन दे रखा है, इट इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे किसी भी कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, उसका प्रोसेसर। तो हमारा प्रोसेसर क्या है, हमारा ब्रेन। क्लियर है बिल्कुल। हमारे ब्रेन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन में क्या क्या इंक्लूड है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम इंक्लूड होता है, और फोर ब्रेन में ही डाइनसेफेलॉन भी इंक्लूड होता है। कौन? डाइनसेफेलॉन। ये पूरा डाइनसेफेलॉन है, ठीक है, डाइनसेफेलॉन। तो डाइनसेफेलॉन को मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। यानी फोर ब्रेन के दो पार्ट हो सकते हैं, टीलेंसेफेलॉन, टीला ऊपर, नीचे डाइन, टीलेन नीचे डाइन। तो टीलेंसेफेलॉन में चार चीजें आती हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, एमेग्डाला और हिप्पोकैम्पस। क्लियर है बिल्कुल। और यही जो टीलेंसेफेलॉन है ये रैप करता है, कवर्ड करता है नीचे डाइनसेफेलॉन को। तो डाइनसेफेलॉन नीचे होगा। तो डाइनसेफेलॉन में क्या आएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला। क्लियर है बिल्कुल। तो ये टोटल आपका फोर ब्रेन हो गया, ठीक है। फोर ब्रेन को एनसीईआरटी में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, सेरिब्रम जो हाईली फोल्डेड एरिया है। और हमारा जो सेरिब्रम है दो हेमीस्फीयर से मिलकर बना है, एक लेफ्ट और एक राइट हेमीस्फीयर, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम की हेल्प से। और बीच में एक सेंटर में ग्रूव होती है, दरार, ठीक है। और पूरा का पूरा फोल्डेड एरिया है, हाईली फोल्डेड एरिया, सरफेस इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जिसके अंदर अगर मैं एमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात करता हूं, इसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, मतलब आपका इमोशनल ब्रेन। इसके फंक्शन पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने मिड ब्रेन को रिप्रेजेंट किया, ये पीछे की साइड में, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन को मैंने यहां पर एक ठीक है स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया है। तो आपको ध्यान रखना है पीछे मिड ब्रेन होगा भाई। ऊपर वाला पॉइंट जो होगा वो थैलेमस है, नीचे वाला हाइपोथैलेमस है। थैलेमस है और नीचे वाला हाइपो है नीचे। और ये हो गया कॉर्पस कैलोसम, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन, जो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट भी कर रहा है और मेमेलियन ब्रेन में ही मिलता है। क्लियर बिल्कुल। मिड ब्रेन में चार लोब दिख रहे होंगे, फोर लोब, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री माने चार, क्वाड्रीजेमना, इनकी पोजीशन डॉर्सल साइड होती है, पीछे डॉर्सल, नीचे वेंट्रल, डॉर्सल साइड होती है। टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, सुपीरियर कॉलिकुली फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, इंफीरियर कॉलिकुली फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, सुनने के लिए होंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गया मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमना। मिड ब्रेन में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये डक्ट दिख रही है आपको, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो एक तरीके से फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ रही है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में दो ही है, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमना, ठीक है, और सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है, जिसमें सीएसएफ होता है। अब बात करता हूं मैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में बेटा पोन्स होगा, सेरिबेलम होगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसके डिटेल फंक्शन में आपको बताता हूं, ठीक है। तो अब फंक्शन की बात आती है तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्पस कैलोसम, वो तो समझ में आ गया, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है, मेमेलियन ब्रेन में मिलता है, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। हाँ, एनसीईआरटी के पहले पैरामी दे रखे हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर के सारे फंक्शन। हेमिस्फीयर का फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, पीछे ऑसिपिटल। ऐसी इधर भी हेमिस्फीयर में फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, चार लोब होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लोब होता है यहां पर फ्रंटल, भाई मेमोरी, ठीक है, क्रिएटिविटी, लर्निंग, रीजनिंग, समझ रहे हो ना, जो भी क्रिएटिव आइडिया होते हैं उसके लिए फ्रंटल लोब होता है, क्योंकि मेमोरी भी इसी के अंदर होती है, फ्रंटल लोब के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लोब होता है। आप जो भी सीखते हो वो सारा यहीं पर ही होता है, ठीक है, फ्रंटल लोब। यानी जो सीखते हो, जो मेमोरी है, उसी के हिसाब से आप बोलते हो। यानी मोटर स्पीच एरिया, बोलने के लिए ब्रोकास्ट, मोटर स्पीच एरिया फ्रंटल लोब ही होता है। जबकि टेम्पोरल लोब की बात करता हूं तो यहां ईयर होता है। तो टेम्पोरल लोब ईयर की वजह से सुनने का काम करता है, ठीक है, हियरिंग, सुनने का काम करता है। और सुनने के लिए सेंसरी स्पीच एरिया कहते हैं इसको। जबकि पीछे का ऑसिपिटल लोब होता है बेटा ओनली विजुअल एरिया होता है यहां पर, ठीक है, आपके जो आइस के ऑप्टिक नर्व होते हैं यही कनेक्टेड होते हैं। पैराइटल टोटल सेंसरी होता है, नहीं टच, हॉट, कोल्ड, पेन, जितने भी सेंसरी वाले पार्ट होते हैं वो पैराइटल लोब में होते हैं। तो बस मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फ्रंटल लोब पे मिलेगा, ठीक है। चार लोब हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सेरिब्रम की बात करता हूं तो आउटर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है और नीचे क्या होता है, मेडुला। और मेडुला किससे कवर्ड होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से टोटली रैप्ड होता है, ठीक है। तो पहले मैं कॉर्टेक्स की बात करता हूं। तो कॉर्टेक्स में एनसीईआरटी बोलती है तीन बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तीन बहुत बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, सेंसरी एरिया,
मोटर एरिया, और ये ना तो प्योरली सेंसरी होता है ना प्योरली मोटर होता है, सो इट इज कॉल्ड एसोसिएशन एरिया, जो सेंसरी और मोटर के बीच में एसोसिएशन, ठीक है, करने का काम करता है। इन तीनों एरिया में भी पूछा जाए कि मैक्सिमम एरिया आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन सा मिलता है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम एरिया कॉर्टेक्स का एसोसिएशन एरिया होता है। फंक्शन मेमोरी, ठीक है, इंटरसेंसरी हो सकता है ऑप्शन में इंट्रासेंसरी दे दे तो ध्यान रखना है, और कम्युनिकेशन, मेमोरी, इंटरसेंसरी यानी सेंसरी जो इनपुट्स आते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करना, ठीक है, और मतलब कम्युनिकेशन तो कर ही रहा है, इंटरसेंसरी, एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन, तीन फंक्शन है, ठीक है। तो जितने भी सेंसरी इनपुट आएंगे पूरी बॉडी में, तो यहां पर एक गेट कीपर होता है डाइंसेफेलॉन। डाइंसेफेलॉन के अंदर थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। भाई डाइंसेफेलॉन फोरब्रेन का पार्ट है, भाई थैला, थैले के नीचे थैला, समझ में आया? हाँ, तो एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। इसमें थैलेमस की अगर मैं बात करूं, इट इज द रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। कोई भी सेंसरी सिग्नल अगर आपकी कॉर्टेक्स में जाएगा तो थैलेमस डिसाइड करेगा, एसोसिएशन के हिसाब से उसकी मेमोरी बनेगी, भाई मेमोरी आइडेंटिफाई करेगी कौन सा सेंसरी टच है, ठीक है। मोटर, कोई भी सिग्नल मोटर जाएगा, या मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ मसल्स, मूवमेंट ऑफ लिम्स, तो मोटर एरिया यहां भेजेगा, तभी जाकर के थैलेमस उसको पूरी बॉडी में भेजेगा। यानी इट इज एक्ट एज गेट कीपर, ठीक है। ये डिसाइड करता है सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए, क्लियर है। डाइंसेफेलॉन का पार्ट है, डाइंसेफेलॉन फोरब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, कॉर्टेक्स की अगर बात की जाए तो कॉर्टेक्स में क्या है, इट इज अ बंडल ऑफ साइटोन। साइटोन ग्रे कलर की होते हैं, नेजल ग्रेन्यूल होते हैं उसके अंदर, तो कॉर्टेक्स किस कलर की होगी, ग्रे कलर की होगी, जबकि मेडुला कैसी होगी, व्हाइट कलर की होगी, क्योंकि मेडुला के अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन के बंडल्स होते हैं, व्हाइट कलर की होगी, तो कॉर्टेक्स ग्रे कलर की होगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, जिसमें सारे सारे एनसीईआरटी फंक्शन इंक्लूड हैं। अब एनसीईआरटी कहती है जो हाइपोथैलेमस होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है, हमारी थ्रस्ट, हमारी हंगर को भी ये रेगुलेट करता है। यानी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। पर हाइपोथैलेमस एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और थैलेमस के साथ मिलकर के लिम्बिक सिस्टम भी बनाता है, ठीक है। इट इज इमोशनल ब्रेन, ठीक है। अगर मैं लिम्बिक सिस्टम की बात करता हूं, जो इमोशनल ब्रेन है, ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर को डिसाइड करता है, आपके, ठीक है, कह सकते हो कि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन का मतलब है एक्साइटमेंट, प्लेजर, ठीक है, रेज, फेयर, एंगर, इन सबको कौन रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है, यही, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम। और मोटिवेशन, जो अक्सर कर आपने मोटिवेट, क्योंकि आपका ये चीज बहुत एक्टिव रहती है। तो फाइनली लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन मैंने अलग कर दिए हैं, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को अलग रिप्रेजेंट कर दिया है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन जैसे एनसीईआरटी ने रखे अलग कर दिए हैं। यानी टेम्परेचर पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, थर्मोस्टेट, टेम्परेचर रेगुलेटर, तो हाइपोथैलेमस होता है, क्लियर है बिल्कुल। ये कंप्लीट ब्रेन आपका हो गया। अब यहां आती है कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो एनसीईआरटी बोलती है कवरिंग ऑफ ब्रेन को हम बोलते हैं मेनिंजीज, ठीक है। भाई तीन मेनिंजीज होती हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। एक आउटर, एक मिडिल और एक इनर। जो ब्रेन के सबसे पास है पिया, और जो ब्रेन के सबसे दूर है ड्यूरा। जो ब्रेन के सबसे पास है पिया और जो ब्रेन के सबसे दूर है ड्यूरा। तो सेरिब्रम के दूर ड्यूरा, सेरिब्रम के पास पिया, और बीच में होती है व्हाइट कलर की एरेक्नोइड, ठीक है, अरिकनॉइड। और अरिकनॉइड और पिया के बीच में एक लिक्विड होता है सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्लियर है बिल्कुल। सीएसएफ इन दोनों के बीच में भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये हो गई, ठीक है, क्रेनियल मेनिंजीज, क्लियर है बिल्कुल, यानी कवरिंग ऑफ ब्रेन, क्लियर है बिल्कुल। अब बात करते हैं सेरिब्रम के बाद हम बात करते हैं सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, क्योंकि मिड ब्रेन जितना मैंने स्टार्टिंग में कराया उतना ही है। सेरिबेलम की बात करता हूं तो यह भी सेरिब्रम की तरह हाईली फोल्डेड होता है। इसमें भी आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है, और इनर मेडुला होती है। इसमें भी कॉर्टेक्स ग्रे कलर की होती है, क्योंकि यहां पर भी साइटोन के बंडल होते हैं जिसमें नेजल्स ग्रेन्यूल होते हैं, तो ग्रे कलर आता है, ठीक है। और मेडुला में व्हाइट कलर आता है क्योंकि माइलिनेटेड एक्सॉन के बंडल्स होते हैं, ठीक है। वहां पर भी कॉर्पस कैलोसम था, यहां पर वर्मिस होती है, तो दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करती है, कनेक्ट करती है। इसका काम क्या है, इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। भाई ये आपकी बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। बॉडी के जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग यही कराता है, ठीक है। तभी तो ड्रिंक करने से जो आप लड़खड़ाते हो वो इसी की वजह से, ठीक है, आपके सारे पोस्चर को यही मेंटेन करता है। जबकि अगर मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करता हूं तो हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। एनसीईआरटी बोलती है ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मैंने ब्रीदिंग में कराया भी था, ठीक है। और साथ में कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लैक्स, ठीक है, बॉडी के रिफ्लेक्स में कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, सारे रिफ्लेक्स नहीं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को। और गैस्ट्रिक सीक्रेशन,
समझ में आ गया? हाँ, गैस्ट्रिक सीक्रेशन, जब भी खाना खाते हो तो डाइजेशन के लिए जो भी सीक्रेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा इनडायरेक्टली बॉडी के सारे सिस्टम को मेंटेन करता है ये, ठीक है। अगर पोन्स की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी भी जाती है कि आप देखिए, बंडल ऑफ नर्व फाइबर ट्रैक है, ये फाइबर्स का ट्रैक है, ठीक है। क्या करता है? इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, यानी ये फाइबर्स है या कह सकते हो ब्रेन के अलग अलग पार्ट को जोड़ने के लिए वायर्स हैं, ये बंडल ऑफ वायर जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। और ये पढ़ाई चुका हूं, इज ऑल्सो कॉल्ड निमोटैक्सिक सेंटर। डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, भाई स्पेशली रेस्पिरेशन में भी इंस्पायरेशन, इसमें भी आप ध्यान रखना, इंस्पायरेशन, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को कम करता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। जब आपका इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगा तो 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएंगे, तो इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। जब आपका इंस्पायरेशन कम हो रहा है तो रेट आपका बढ़ जाएगा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैंने बताया भी था। ये फंक्शन आपको इतने याद रखने बस। और लास्ट में एनसीईआरटी बोलती है ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन का वो पार्ट जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, इसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल, ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन पूरा जोड़ रहा है, और एमोर पोन्स, भाई हाइंड ब्रेन का एमोर पोन्स, सेरिबेलम यहां पर नहीं है, ये पार्ट आपकी ब्रेन स्टेम है, इतना सा पार्ट, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये पूरा ब्रेन हो गया, ब्रेन का वो पार्ट जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रेन स्टेम। कंप्लीट एनसीईआरटी है, ठीक है। अब कमेंट में आपको यह बताना है कि आपको और कौन कौन से चैप्टर का सेम इसी तरीके से एनसीईआरटी की एक एक लाइन की समरी चाहिए। अगला लेक्चर, ठीक है, मैं 2 देने वाला हूं, एक हार्मोन का और एक बायोमोलिक्यूल का और एक बायोटेक्नोलॉजी का, ये मेरा अगला तैयार है। इसके अलावा तुम्हें जो चाहिए या तुम्हें इनमें से पहला कौन सा चाहिए ये मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। मैं पूरा मास्टर क्लासेस आपको दे डालूंगा, ठीक है। और साथ में, ठीक है, समझ रहे हो, अभी भी समय है हमारे पास क्विक रिवीजन का, ठीक है, क्योंकि खुद पढ़ोगे तो शायद वो मोटिवेशन ना आए, ठीक है। तो भाई 24 तारीख आज है, आज शाम 7 बजे हम लोग मिल रहे हैं कि, ठीक है, द लास्ट महामैराथन की स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, कब स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, तो हम लोग आज शाम 7 बजे मिल रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैं 28 तारीख को, ठीक है, मंगलवार है, 28 तारीख को कंप्लीट जूलॉजी करा रहा हूं, सेम इसी तरीके, जो अभी मैंने 10 मिनट का सेशन लिया है, सेम ऐसे ही सेशन होंगे उसके अंदर, जबरदस्त तरीके से 6 घंटे के अंदर पूरी एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन डायग्राम और फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करके देने वाला हूं। 6 घंटे के अंदर पूरी जूलॉजी कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th। डेट याद कर लो, 28 तारीख, और इसका पूरा प्लानर क्या स्ट्रेटजी रहेगी, आज शाम 7 बजे मिल रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट में बताना अगला कौन सा आपको, ठीक है, 10 मिनट का सीरीज चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।